एक बार पंचवटी पर भगवान विराजमान थे। और वहीं पंचवटी में ही कुछ दूरी पर सूपनखा नाम की राक्षसी भ्रमण करती थी, तो रावण की बहन। तो उसने क्या किया कि उसने जब भ्रमण करते करते देखा कि पंचवटी पर दो राजकुमार आए हैं। तुलसी बाबा कहते हैं पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। ओहि बिकल सक मन ही नरो के, जिमिर बिमनि द्रिब रबहि मिलो। भ्रमण करने गए, उसने पंचवटी पर देखा तो राजकुमार थे। जानकी मैया वाटिका में पुष्प तोड़ रही थी। प्रातः काल का समय था, पहुंच गई। राम जी के सन्मुख जाकर सुंदर वेश बना करके गई। भगवान के सन्मुख जाकर कहती है, इस संसार में तोसम पुरुष न मौसम नारी कोई नहीं है। हमारी तुम्हारी जोड़ी बहुत सुंदर है लगेगी। और हम सूपनखा कहती, हमें पता था कि तुम आने वाले हो वन में, इसीलिए ताते अब लगी रही हूं कुमारी। मां कछु माना तुम ही निहारी। ताते अब लग रहा हूं कुमारी, तुम्हारी प्रतीक्षा में ही मैं अब तक कुमारी थी, कुमारी हूं। क्योंकि हमारी तुम्हारी जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है। कौन कह रहा है? सूपनखा। भगवान ने कहा, ऐसा है, मैं मर्यादित हूं, मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। और मेरी मर्यादा के अंतर्गत एक ही पत्नी है, होनी चाहिए। और ये जो पुष्प तोड़ रही है ना, मेरी पत्नी है सीता। दूसरा विवाह तो मैं कर ही नहीं सकता। एक काम करो, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान क्या बोले? हाँ, ये छोटे भाई है ना लक्ष्मण जी, कुंवारे हैं, जाओ ये कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी संतों ने एक प्रश्न खड़ा किया। बोले, क्या लक्ष्मण जी कुंवारे थे? नहीं थे। और इसका मतलब भगवान झूठ बोले? अच्छा, भगवान झूठ बोलना तो बड़ी दूर की बात है, यदि झूठ मन में आ जाता तो भगवान की मर्यादा भंग हो जाती। और पूरी मानस में कहीं भगवान की मर्यादा नहीं टूटी। तो भगवान ने क्यों कहा कि यहां कुमार मोर लघु भ्राता? संतों ने बड़ा सुंदर उल्लेखन किया। संतों ने कहा, भगवान ने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण जी कुंवारे हैं, वहां कुंवार नहीं है, कुमार है, कुमार। भगवान ने कहा अहां माने हैं, कु माने तुम जैसी कुकर्मी पापी नीच को मारने के लिए लक्ष्मण जी हैं, जाओ। भेज दिया भगवान ने। पहुंची, बोली तुम विवाह करोगे मुझसे? मैं विवाह करना चाहती हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, देवी चली जाओ, सुंदरी सुर में उनकर दासा, अपराधीन नहीं
ओरे सुपासा सुंदर सुन मैं। तू चाहे कितनी सुंदर हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं तो रघुनाथ का दास हूं। मैं रघुनाथ का दास हूं। विवाह के बंधन में मैं तो भगवान के चरणों की सेवा चाहिए। मुझे इस बंधन में नहीं बंधना, इस बंधन में फंसना ही नहीं है। बहुत विरक्त हूं। भगवान के चरण की सेवा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब समस्या ये थी कि उसके मन में, सूर्पनखा के मन में कौन था? सूर्पनखा के मन में कौन था? राम जी। बोला भी करो थोड़ा थोड़ा। वो राम जी से विवाह करना चाहती थी, उसके मन में राम जी थे। उसने सोचा, विचार किया कि ये राजकुमार कह रहा है कि मेरे धर्म में एक ही पत्नी होनी चाहिए। हा? इसको एक ही पत्नी चाहिए, तो मैं क्यों ना इस पत्नी को ही मार डालूं। जब ये नहीं रहेगी तो इसकी मर्यादा भी नहीं टूटेगी। एक पत्नी चाहिए, मैं बन जाऊंगी, और मुझे बनाने पे ये इसलिए मजबूर होंगे क्योंकि वन में कोई भोजन देने वाला इनको नहीं है, तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए मुझे विवाह करने पे मुझसे मजबूर हो जाएंगे। बड़ा क्रोध आया। पूरा क्रोधायुक्त होकर के सूर्पनखा अपने असली भेष में आकर के और बड़ी तीव्रता के साथ चिल्लाती हुई मां जानकी की तरफ भागी। और जैसी दौड़ी तो भगवान के नेत्रों का इशारा पा करके लक्ष्मण जी बाण निकालते हैं, और बड़ी तीव्रता से जैसे सूर्पनखा उधर बढ़ी जानकी जी की तरफ, लक्ष्मण जी बड़ी तीव्र से आगे बढ़े और सूर्पनखा के नाक कान दोनों फाड़ दी। भैया जैसी काटे और क्रोध चढ़ा, चिल्लाती हुई बड़ी जोर